आएंगे तो संजय जोशी ही। सोशल मीडिया पर कौन सा है ये नाम जो बीजेपी अध्यक्ष की रेस के लिए सबसे आगे दौड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा? जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद आखिर कौन संभालेगा बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान? एक ही तरीके से पूछे जाने वाले ये अलग अलग सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं और किसी भी अंदाज में नहीं। बहुत सारे नाम इस रेस में आगे चल रही हैं, बहुत सारी जगहों से नाम आगे चल रही हैं। मसलन कहा तो ये तक जा रहा है कि दक्षिण से भी किसी को बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है और इसमें अन्नामलई का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच फिर खबर यह भी है कि किसी महिला को कमान दी जा सकती है। बीजेपी अपने पुराने सारे वैचारिक मतभेदों को खत्म कर रही है, जो दाग उसके ऊपर लग रही है। मसलन दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर उसने अपने ऊपर से यह दाग भी हटवा लिया कि बीजेपी किसी महिला को मौका नहीं देती। ऐसे में क्या बीजेपी के अध्यक्ष की कमान भी किसी महिला के हाथ में जाएगी? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे संजय जोशी की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये संजय जोशी की ही है। बीजेपी के कद्दावर संगठन मंत्री रह चुके संजय जोशी का नाम इस वक्त इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन कौन है ये संजय जोशी जिन्हें नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दुश्मन भी माना जाता है? वो संजय जोशी जो एक वक्त में नरेंद्र मोदी के बेहद खास हुआ करते थे, वो बाद में उनके राजनीतिक दुश्मन कैसे बन गए? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी में और संजय जोशी में अनबन की खबरें सामने आती थी? और अब अगर संजय जोशी का नाम फाइनल होता है तो अब किस मोड़ पर आकर खड़ी होगी इनकी दोस्ती या दुश्मनी? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे, वो दौरा खत्म हो चुका है, संसद का सत्र खत्म हो चुका है, वक्फ बिल पारित हो चुका है और अब बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में होने की संभावना है। माना जा रहा है कि अप्रैल के तीसरे महीने में यह बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव है। बीजेपी का इसी हफ्ते, यानी कि अगर मैं बात करूं कल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, इसी दिन रामनवमी है और इसी दिन संजय जोशी का जन्मदिन भी है। यह अनूठा संयोग बन रहा है। माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान संजय जोशी के नाम को लेकर हो सकता है। आपको यह भी बता दें, इसी साल अक्टूबर को संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो जाएंगे और उससे पहले संजय विनायक जोशी की मुख्य धारा की राजनीति में वापसी हो सकती है। आपको बताते चले, लगभग 12-13 सालों से वो अज्ञातवास में हैं, सक्रिय तौर पर राजनीति में नहीं है, लेकिन आरएसएस उनके नाम पर मंथन कर रहा है। माना यह जा रहा है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के सारे पुराने गिले शिकवों को मिटाकर, जो कि राजनीति के दौरान उपजे थे, अब आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके की खबरें तो पहले से आ रही हैं कि आरएसएस कोई ऐसा नेता शीर्ष पर बैठाना चाहता है बीजेपी के, जो उनकी भी सुने और बीजेपी की भी सुने। कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसका झुकाव एक तरफ हो, चाहे मोदी और शाह की तरफ, चाहे आरएसएस की तरफ। इस तरह से कई बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन अब संजय जोशी ऐसे नेता माने जा रहे हैं जो दोनों चीजों को, दोनों तरफ को बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि जो राजनीतिक दुश्मनी थी वो भी लगभग बहुत साल पहले थी। 12 साल से तो वो अज्ञातवास में रह रहे हैं, कोई दुश्मनी, कुछ सियासी तापमान बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन संजय जोशी आरएसएस के फेवरेट बताए जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें यह बड़ा पद दिया जा सकता है। 2011 में जोशी को विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन तब उनकी वापसी को बीजेपी में स्वीकार नहीं किया गया था। नितिन गडकरी अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त बीजेपी के, और संजय जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 12 साल से वो सक्रिय नहीं है, लेकिन अब उनकी भूमिका सक्रिय तौर पर देखी जा सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तो एक नाम है जो इस रेस में आगे दौड़ रहा है, लेकिन मुहर इन्हीं के नाम पर लगेगी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि चाहे इसमें आप दक्षिण से कोई नाम ले लीजिए, चाहे किसी महिला का नाम ले लीजिए, तमाम ऐसे नाम हैं जो आगे दौड़ रही हैं। किसी को रिपीट भी किया जा सकता है, इस तरह की भी खबरें हैं। देखने वाली बात होगी कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन संजय जोशी को लेकर ऑलमोस्ट चीजें फाइनल मानी जा रही हैं। लेकिन फिर भी एनएमएफ न्यूज ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता। बाकी तो जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।